तो इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन मैंने कम ही देखी हैं सुप्रीम कोर्ट में किसी केस की समाअत के लिए आई, लेकिन ये मखसूस नशिस्तों के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। अभी पाकिस्तानियों की इज्जत का जो निशान है ना, सिंबल जो पाकिस्तान की डिग्निटी का है, वो इमरान खान। सोशल मीडिया पे लोग आपको बड़ा याद कर रहे हैं पीटीआई की तर्जुमानी के लिए, तो कब बाज़ाब्ता तौर पे आ रहे हैं? ये 1971 वाले मामले के ऊपर जो इस वक्त तनाज़ा ट्वीट वाला सारा कुछ चढ़ा है, आप अगर होते पार्टी में क्या सलाह देते? इस वक्त लीगल कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया है, क्या ट्वीट डिलीट होना चाहिए? आपकी क्या राय है, या इसको कैसे हल होना चाहिए इस मामले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हैं और यहाँ पर आपको पता है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बहुत अहम केस है, तो उसकी समाअत शुरू होने वाली है। तो सोचा कि ज़रा ग्राउंड पे जाके हालात देखे जाएँ, वाक़यात देखे जाएँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। इस वक्त हम ज़रा, ये सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग है, यहाँ से गुज़र के जा रहे हैं। आज काफ़ी गर्मी है यहाँ पर इस्लामाबाद में। ये सारा पार्किंग एरिया सुप्रीम कोर्ट का, और ये आगे बिल्डिंग है, ये वाली जो है ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग। और केस की समाअत शुरू होने में अब सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए हैं। तो पीटीआई के लोग और मखसूस नशिस्तों वाले सारे उम्मीदवार जितने हैं वो यहाँ पे आ रहे होंगे। हाँ, बाकी रहनुमा भी, तो उनसे आपकी बात भी करवाते हैं और कुछ माहौल भी दिखाता हूँ आपको कि होता क्या है सुप्रीम कोर्ट में। मतलब वो तो सारा आपको पता है, थोड़े मनाजर ये बल्कि दिखा देता हूँ अभी। ये तो सारी कोर्ट की पार्किंग है, बहुत दूर तक है, यहाँ से लेके एंड तक। तो चूँकि आज हाई प्रोफाइल केस है तो रश काफ़ी ज़्यादा हो गया। यहाँ पे सारा मीडिया अलाइंड है और वो सामने कैमरे लगे हुए हैं। जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट से निकल के बातचीत करता है तो इन्हीं कैमरों के साथ करता है। तो हम जाते हैं, यहाँ से एंटर होकर जाना हमने भी उसी साइड पे ही है। तो यहाँ पे अब हम एंटर हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये वो सारे कैमरा लगे हुए हैं जो मैंने आपको बाहर से दिखाए, और यहाँ पर जिसको भी गुफ्तगू करनी है वो यहीं पे आके करता है। तो अभी बैरिस्टर गौहर और बाकी सारे इनके साथी फैसल जावेद, आमिर डोगर आ चुके हैं मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए। ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ही ज़ुमरे में आती है, लिहाजा रिज़र्व सीटें जो 78 सीटें ये उनका हक़ है। तो इस वक्त केस की जो समाअत है वो जारी है सुप्रीम कोर्ट में, और ऐसा नहीं है कि आज ही केस का कोई फ़ैसला आने वाला है या आज ही समाअत कंक्लूड हो जाएगी। ये लंबा केस चलेगा। मुझे लगता है कि आज समाअत कुछ देर में मुलतवी होगी, फिर कल या नेक्स्ट जो भी हेयरिंग की डेट आएगी तो तब दोबारा इसको सुना जाएगा। तो अभी बस थोड़ी देर में कंक्लूड हो जाएगा केस, तो फिर आपको अपडेट करते हैं। ओके जी, तो तवील इंतज़ार के बाद इस वक्त समाअत ख़त्म हो चुकी है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक, और इस वक्त आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन आज सुप्रीम कोर्ट में पहुँची हैं इस केस की समाअत के लिए। आज से पहले इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं देखी। वालेकुम सलाम। तो इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन मैंने कम ही देखी हैं सुप्रीम कोर्ट में किसी केस की समाअत के लिए आई, लेकिन ये मखसूस नशिस्तों के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर वुमेन पुलिस एहलकारों को भी बुलाया गया सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो समाअत अब ख़त्म हो चुकी है। कुछ लोगों से आपकी मुलाकात और बातचीत करवाता हूँ और देखते हैं कि इनकी नज़र में इनकी क्या राय है, केस को वो किस तरह से देखते हैं। समझता हूँ कि अब तक की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह सामने आई है, और वो ये है कि जो तरीके इंसाफ की बहैसियत पार्टी जो हैसियत है उसको तो तस्लीम किया है सारी सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस मंदोखेल साहब ने आज जो क्वेश्चनिंग की है वो बड़ी पर्टिनेंट थी, और मेरे ख्याल में अभी तक का दिन जो है वो तो जस्टिस मंदोखेल साहब को ही बिलोंग करता है। और ये बात तय है कि लोगों ने मैंडेट पीटीआई को दिया है, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं दिया, किसी और को नहीं दिया, और जिसको मैंडेट दिया है उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तभी मुल्क चलता है। अच्छा, सोशल मीडिया पे लोग आपको बड़ा याद कर रहे हैं पीटीआई की तर्जुमानी के लिए, तो कब बाज़ाब्ता तौर पे आ रहे हैं? अभी तर्जुमानी जो है वो खैर वो तो जो कर रहे हैं रऊफ़ हसन साहब हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सारे लोग। तो हमारी तो पूरी सपोर्ट है, एज अ वर्कर जो है वो हमारी पूरी सपोर्ट रहेगी। और जिस तरह मैंने पहले भी इस आपको वाज़ेह किया, देखिए मसला ये नहीं है कि आप पीटीआई में हैं या नहीं हैं, इमरान खान के साथ हैं या नहीं है। मसला ये है कि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान पूरा जो है वो इस तरह से सरेंडर कर दे अपने राइट्स को।
इमरान खान की जदोजहद में आप पीटीआई में ना भी हों, इमरान खान के साथ ना भी हों, इस वक्त हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है वो इमरान खान के साथ खड़ा हो। और ये चीज़ कि मेरी क्या अहमियत या हैसियत है वो सवाल नहीं है। पहले पाकिस्तानियों की कोई अहमियत और हैसियत हो, ये जिस तरह से लोगों को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, शहरियों की बेइज्जती की जा रही है, दीवार से लगाया जा रहा है, ये सिलसिला ख़त्म हो, फिर सियासत में जो है ना पोजीशनें देखेंगे। फिलहाल तो अनकंडीशनल सपोर्ट इमरान खान की। सब दिल तो तड़पता होगा कि कोई ओहदा आए, कोई पार्टी पोजीशन आए। कोई नहीं है। पहले हमें आप ओहदों से आगे निकल गए। इमरान खान से मुलाकात के लिए जा रहे हैं आप? मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, ट्रेन में 2-3 बार हुई है। और अभी रिसेंट कोई मुलाकात हुई खान साहब से? नहीं, रिसेंट तो नहीं हुई, रिसेंट नहीं हुई, इलेक्शनों के बाद नहीं हुई। तो जब भी वो बुलाएंगे इंशाल्लाह चले जाएंगे, हाजिर होंगे। देखिए इशू मैंने फिर आपको ये कहा, अभी पाकिस्तानियों की इज्जत का जो निशान है ना, सिंबल जो पाकिस्तान की डिग्निटी का है, वो इमरान खान है। तो इसलिए ये कोई इशू ही नहीं है, कोई आप पौधा हो ना हो, इमरान खान का साथ देना जरूरी है। जब आप दोनों जेल में कैद थे तब मुलाकातें हुई आपकी? अच्छा, होती रही। पीटीआई ठीक हाथों में, इलेक्शन जी, तहरीक इंसाफ इस वक्त ठीक हाथों में। देखिए एवोल्यूशन होता है पार्टीज में, सारी लीडरशिप को जिस तरीके से जेलों में डाला गया, धकेला गया, उससे फर्क तो पड़ता है। लेकिन बहरहाल पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है। एक आखिरी आपका रवैया आपके साथ किस तरह था, जिस तरह असद उमर के साथ उनका रवैया रहा? मेरा बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, असद उमर साहब का भी अच्छा ताल्लुक है। सर, एक क्या देख रहे हैं, फ्यूचर क्या देख रहे हैं पार्टी का, कब तक संभलेंगे हालात? ये हुकूमत देखिए सियासी, इखलाकी, कानूनी तौर के ऊपर तो मुकम्मल शिकस्त खा चुकी है। अब तो सिर्फ जो है वो एक फिजिकल ताकत के ऊपर खड़ी है ना, फिजिकल ताकत के ऊपर, जो कर्जन के ऊपर, जुल्म के ऊपर खड़ी है। जिस दिन थोड़ा सा भी मामला पलट गया, हुकूमत तो नीचे आ जाएगी। मैंने तो कल भी कहा है कि सिर्फ फजलुर रहमान और इमरान खान साहब के एक फॉर्मल अलायंस का अनाउंसमेंट का इंतजार है, मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान। बाकी तो काम खत्म है। गवर्नेंस कैसी है पंजाब में मरियम नवाज? देखिए बात यह है कि गवर्नेंस इस वक्त अहम नहीं है, इस वक्त ना डेवलपमेंट ऐप है। मुस्लिम लीग नून को सोचना पड़ेगा, नवाज शरीफ साहब को सोचना पड़ेगा। इस वक्त राइट्स का टाइम है। हर वक्त, हर दौर में ना एक वक्त होता है हर चीज़ के। इस वक्त डेवलपमेंट का, गवर्नेंस का कोई टॉपिक नहीं है, इस वक्त राइट्स का टॉपिक है। नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को सोचना पड़ेगा कि वो राइट्स के ऊपर, आइन के ऊपर किधर खड़े हैं। जब तक आइन का आर्टिकल 9 बहाल नहीं होता पाकिस्तान में, लाइफ और डिग्निटी लोगों की बहाल नहीं होती, उससे पहले तमाम डेवलपमेंट, हर चीज़ इररेलेवेंट है। आखिरी एक चीज़ बताइए, ये 1971 वाले मामले के ऊपर जो इस वक्त तनाज़ा, ट्वीट वाला सारा कुछ चढ़ा है, आप अगर होते पार्टी में क्या सलाह देते? इस वक्त लीगल कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया है, क्या ट्वीट डिलीट होना चाहिए? आपकी क्या राय है, या इसको कैसे हल होना चाहिए इस मामले को? तलखियाँ कम होनी चाहिए। मैं तलखियाँ जितनी बढ़ाएंगे, तलखियाँ शुरू हुई हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होनी चाहिए, उससे तलखियाँ जो हैं वो बढ़ी हैं। तलखियाँ जो हैं आप कम करें। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा एस्टैब्लिशमेंट से भी और पॉलिटिकल पार्टी से भी, गुफ्तगू कीजिए। फितरत इंसानी है शकीब, जाले लग जाते हैं बंद मकानों। किसकी तरफ से तलखियां ज्यादा है? ये आखिरी कमेंट चाहिए, आपको लगता है कि मौजूदा है पार्टी लीडरशिप वो आपको कबूल करेगी अगर आपकी खान साहब से मुलाकात होती भी है? हमने देखा है कि परसेप्शन है कि मौजूदा जो कुछ लोग हैं वो नहीं चाहते कि आप वापस आए और उनको रिप्लेस करें। देखें बात यह है कि हर बंदे की एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सियासत एडिशंस का नाम है, सब्सट्रैक्शंस का नाम नहीं है। तो हमारा इतना अरसा हमने इकट्ठा काम किया है, हमारा हज़ार एक ताल्लुक है। सो पर्सनल मैं किसी के खिलाफ कमेंट तो नहीं कर सकता। लोगों को पता भी नहीं लोगों के साथ क्या हुआ है, हमारे साथ क्या हुआ है। आप लोगों को तो बहुत को पता है, आम लोगों को तो नहीं पता ना क्या हुआ। राब्ते हैं तो इसलिए जो भी सभी दोस्तों, सभी से, किसी से कोई भी, हर एक से राब्ते हैं। काफी ठहराव आ गया। जब आप वजीर इत्तलात थे तब आप ज्यादा चढ़ाई किया करते थे सर, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर। देखिए हर वक्त की एक अपनी डिमांड होती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर अब भी हमारा जो मौक़िफ़ है वो तो बदला तो नहीं है ना। लेकिन सियासत में एक ओवरऑल में आइन बहाल होगा तो सियासत होगी ना। आइन ही बहाल नहीं है मुल्क में, पहले आइन तो बहाल करते हैं। थैंक यू जी। सर जो ब्रेकअप है ना, 22 कौमी असम्बली की सीटें हैं ना, जो हमसे छीन कर 23 दे दी गई हैं, जिसमें मिनॉरिटी भी है और वुमेन भी हैं, और टोटल 77 सीटें हैं जो हमें मिलनी चाहिए, किसी दूसरी पार्टी को नहीं मिलना चाहिए। फिर आप देख लेना, स्ट्रेंथ की बात नहीं है, बात यहाँ एक्सटेंशन की है चीफ जस्टिस साहब की, कि अगर वो 2/3 हो जाती है तो 3 साल की एक्सटेंशन होएगी। असल बात ये है जिसके ऊपर हमने उन पर एतराज़ उठाया। और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि मीडिया इसमें क्या किरदार अदा करता है। आपने कोर कमेटी में पार्टी ने फैसला किया कि अदम एतमाद होगा,
या उसकी मंजूरी दी लीगल टीम जाके अदम एतमाद करे, लेकिन यहाँ पे ऐसी कुछ सिचुएशन देखिए हम कोर कमेटी एक पॉलिटिकल कमेटी है जिसमें मुख्तलिफ हम ख्याल लोग पार्टी की सीनियर लीडरशिप बैठती है। उसने एक अपनी ऑब्जर्वेशन दी और वो ऑब्जर्वेशन ऐसे ही नहीं दी। माजी में अब तक जो फैसले, अगर यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब बल्ले के केस को रात 11:15 बजे तक लटका कर और पूरी कौम को लाइव दिखाकर अगर बल्ले का फ़ैसला हमारे हक़ में कर देते तो आज ये दिन ही ना देखना पड़ते। तो लिहाजा हमने माजी में भी चीफ जस्टिस साहब पे अदम एतमाद किया है और आज भी हम कहते हैं। वैसे तो माजी में तो आपने देखा है कि जो जजेस साहबान की जो तारीख़ रही है, जब भी उनके ऊपर कोई उंगली उठी है उन्होंने आज ख़ुद अपने आप को उस बेंच से अलहदा कर दिया है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं और सुन रहे हैं, तो देखें अल्लाह की ज़ात बड़ी है। जी बिल्कुल। अभी की सिचुएशन क्या है, एतमाद कर रहे हैं अभी तो जी देखें, जब उनको पता चल गया, आपको पता चल गया, बच्चे को पता चल गया, कोर कमेटी का एलामिया आ गया, तो चाहिए तो था कि वो सुबह खुद इससे पीछे हट जाते और वो कहते कि एक बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी मेरे कंडक्ट के हवाले से कोई एतराज़ करती है तो हमें पीछे हट जाना चाहिए। जाहिर है आप अदम एतमाद कर रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि बेंच से अलग हो जाएं। जी। खावर मानिका ने भी जज साहब पर अदम एतमाद किया, लेकिन उस पर खासी तनकीद और फिर उन्होंने खावर मानिका और कहा यार ये केस खुदा का नाम माने। यही तो मुझे आप लोगों से भी तो यही उम्मीद है ना कि आप भी तो शफाफियत और इंसाफ और एक जंगल के कानून के आप भी तो साथ ही, जिसको कहते हैं कि सर ब कलम सजदा होकर बैठ गए हैं भाई, थोड़ा बहुत तो बात करें। खावर मानिका का हवाला आज के इस पेज से देना और फिर जो हमारा ड्रामा खावर मानिका ने किया और अपना मतलूबा रिजल्ट ले लिया, तो हम भी यही ड्रामा करें। आप चाहते हैं कि हम भी लड़ाई करें, झगड़ा करें, ख़ुद अपने ऊपर हमला कराएं, 500 1000 2000 बंदे बाहर बैठाएं, लाठियां चलाएं, यहाँ पुतले जलाएं, फिर ऐसा नहीं होता। हमने मुल्क और आइन और कानून के मुताबिक चलना है। हमारा उनकी ज़ात पर या उनके ऑनरेबल जज साहब हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन हम माजी में उनसे डसे हुए हैं, आपके सामने है। देखें, हम यहाँ पे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे हम इंसाफ के लिए आए हैं और जो पाकिस्तान के अवाम ने जो हक़ हमें दिया है, हमारी पार्टी को दिया है, हमारे मुंतखब नुमाइंदों को दिया है, जो कि हमारे बैक थे और जो इलेक्ट हुए हैं, रिज़र्व सीट्स मिलनी चाहिए। ये कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि रिज़र्व सीट्स, क्योंकि दूसरी साइड पे उन्होंने कोई टेक्निकल इश्यूज़ निकाले हैं तो वो मिलेगी दूसरों को, वो दूसरों को मिलने की कहाँ लिखी हुई है, कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये उनको मिलेगी? ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जिस पार्टी ने अगर एक सीट जीती हुई है उसको उसके मुताबिक मिलेगा, उसको 3 सीटें मिल जाती हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अप्लाई नहीं होती है। फिर ये तो तय इन्होंने कानून में करना है, लेकिन हम जो आम पाकिस्तानी हैं, जो कि हम आवाम के वोट के तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो वोट पीटीआई सपोर्टेड लोगों को मिले थे उनकी बुनियाद पे उनको दिए जाए। अगर SIC अगर एक पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्टेड है तो फिर उसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में उसको सीटें मिलनी चाहिए। ये हक किसी का भी नहीं है और का। जी, पार्लिमानी कमेटियों का क्या कर रहे हैं सर जस्टिस साहब पे कोर कमेटी इजलास में? देखें, ये हमारी कोर कमेटी के अंदर की बातें हैं जो कि हम बाहर नहीं शेयर करते। पार्लिमानी कमेटियों का क्या बन रहा है? तो अलामिया है, तो फिर मेरी बात पूछने का वो जो है उसमें जो है ना, देखें पीपल्स पार्टी और देखें हमारा अगेन ये सारी बात होती है डेमोक्रेसी में, जमहूरी एक स्पिरिट भी रखना। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि फॉर्म 47 की बुनियाद पे आई हुई हैं, जिनका कि ना अखलाकी जवाज़ है ना कानूनी जवाज़ है, वो मुद्दई बैठे हुए हैं सारी चीज़ों पे कब्ज़ा करने के लिए। मैंने इनको रिकॉर्ड दिया है कि पिछले 15 साल में जितनी भी मुख्तलिफ़ 3-3 साल के अदवार आए हैं और कमेटीज़ तकसीम हुई हैं, उसका रिकॉर्ड मैंने जो इन्हीं के सेनेट से लिया मैंने, उसमें जो कमेटीज़, मेरा फार्मूला ये था कि जो कमेटीज़ अपोजिशन को मिलती रही हैं हस्बे रवायत वही मिलनी चाहिए अपोजिशन को, और जो ट्रेजरी को मिलती हैं। देखें, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ का रोल होता है वो होता है ओवरसाइट का, यानी अगर गवर्नमेंट कुछ चीज़ गलत कर रही है तो उसकी पे नज़र रखी हो उन स्टैंडिंग कमेटीज़ ने। लेकिन अगर ये फाइनेंस भी नहीं देते हैं, ये कानून भी हमें नहीं देते हैं, ये फलाना भी नहीं देते, ढिमकाना भी नहीं देते, हर चीज़, और सबसे बड़ी सियासी जमात हम है PTI, सबसे बड़ी सियासी जमात,
नंबर के लिहाज से। और वो जो नया हरदर्मी से उन्होंने पहले ही ये जो वो स्पॉइल्स ऑफ वॉर वो तकसीम आपस में कर दी हैं, तो हम तो ये नहीं मानेंगे, हम तो ये नहीं मानेंगे। हमें हमारे जी नहीं, कल मीटिंग हुई थी लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सकी क्योंकि हमने जो जिन उस पर एतराज़ है जो कि डेटा कहता है कि ये पोजीशन की हैं, वो अगर उन्होंने हमें नहीं दी हैं तो फिर हम तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या लाहमल क्या है? देखिए लाहमल तो है, अभी भी मैं यही जा रहा हूँ कि उनसे मैं बातचीत करूँगा कि ये इस तरह हो नहीं सकता कि इसे मनमानी नहीं हो सकती। हमेशा कोई उसूल तय होता है पहले गुफ्तगू का, कोई भी आपस में तनाज़ा हो उसका एक पहले उसूल होता है कि जिन उसूलों की बुनियादों पर आप उस मसले को हल करेंगे। और वो मसला वो हल क्या है कि जितनी भी आपकी माजी में पिछले 15 साल में जो रवायत रही है कि कौन सी कमेटीज़ अपोजिशन को जाती हैं और कौन सी कमेटीज़ हुकूमत को जाती हैं, वही फार्मूला है, उसी पे अमल करें। ये कोई ये नहीं है कि हमें पसंद है कि मुझे ये पसंद है, बच्चों की तरह उन्हें वो पसंद है, मैं ये रखूँगा मैं वो रखूँगा, इस तरह नहीं होता ये। फिर चेयरमैन से और थैंक यू जी।